हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था, तो मैं ये बोला था कि अभी कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं जो कराए जाएंगे। बट मैंने एक बार चेक किया तो ये मिला कि यार कुछ चैप्टर्स के जो टॉपिक्स हैं वो डिलीटेड है इस बार कोविड को देखते हुए। ठीक है, तो मुझे जहां तक लग रहा है कि वो कंप्लीट है आपका। उसके बाद आगे उससे टफ क्वेश्चन कह लो या उससे अलग क्वेश्चन कह लो, शायद ही नहीं बनेंगे। ठीक है, तो वो वहां पे कंप्लीट है। चैप्टर 4 की बात कर रहा हूं। अब ये जो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं इससे पहले और कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, पिछला वीडियो आप देखना। अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ जरूरत और है आपको तो मुझे आप इन्फॉर्म करना, उसको मैं फिर से एक बार डिस्कस कर दूंगा। बट मुझे जो लग रहा है कि जो डिलीटेड पार्ट्स हैं वो क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, तो उसको इस लास्ट टाइम में करने से कोई फायदा भी नहीं है। और फिर भी मैंने बहुत कुछ करवाया है, अब देखना उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप अपने पास कोई भी एक हेल्प बुक रखे होगे या कोई साइड बुक रखे होगे, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना, डेफिनेटली हो जाएंगे। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कोऑर्डिनेट की, क्योंकि कुछ बेसिक चीजें हैं। मैं फटाफट जल्दी से कर देता हूं, ये सभी को पता होगा। ठीक, इसमें चीजें क्या थी, इसमें जो बात है वो एक्सिस की है। ठीक, ये आपका एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स वाई एंड माइनस वाई। ठीक, और ये जो बीचों बीच है इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन बोलते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो एकदम ये सेंटर पे है। अब ये x, ये माइनस एक्स, ये y, ये माइनस वाई, मीन्स इस तरफ जो वैल्यू होगी वो प्लस वैल्यू होगी, इस साइड जो वैल्यू होगी वो माइनस की वैल्यू होगी। ये y पे जो वैल्यूज होंगी ये प्लस होंगी और जो नीचे होगी ये माइनस होगी। ठीक है, फिर बताता हूं इसको। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, और इस पूरे प्लेन को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक, ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, कई बार डिस्कस हुआ है, बट मैं एक बार रिवीजन के लिए इसको डिस्कस कर दे रहा हूं। ठीक है, इसमें जो वैल्यू रहती है वो प्लस और प्लस की रहती है, क्योंकि x भी प्लस का, y भी प्लस का, प्लस प्लस कोऑर्डिनेट। इसमें x की वैल्यू माइनस, y की वैल्यू प्लस। इसमें x की वैल्यू माइनस, y की वैल्यू भी माइनस। इसमें x की वैल्यू प्लस, y की वैल्यू माइनस। ये एक छोटी सी बात है, ठीक, जो कि आपको कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा सा जानना था। ऐसी चीजें थी जिसको आप समझ गए होगे और इसको चीजें को आप हैंडल कर लोगे हर हाल में। ठीक है, अब देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में जो सबसे पहली बात है वो है डिस्टेंस की बात हो रही है। ध्यान से देखेंगे, डिस्टेंस की बात हो रही है। डिस्टेंस, और किसके बीच का, टू पॉइंट्स, कहां पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, ये बात हो रही है। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाए, कैसे निकाला जाए, इसकी बात हो रही है। तो अगर पॉइंट है, ये हो गया या ये हो गया, तो ये x और y से मिलकर बना होगा। इसमें भी x और y होंगे, अभी आपको बताया इससे पहले। ठीक, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, यही इस चैप्टर में आपको देखना है कि कैसे फाइंड करेंगे और क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, डिस्टेंस को डिनोट करते हैं कैपिटल D से। D इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1, y1, x2, y2 क्या है, जो पॉइंट्स गिवन होंगे वो दोनों पॉइंट x1, y1 होंगे और x2, y2 होंगे। ठीक है, यही दोनों पॉइंट होंगे और ये फॉर्मूला होगा डिस्टेंस का। इस डिस्टेंस के फॉर्मूले को अपने दिमाग में रखना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ही हमें सॉल्व करना है। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट
0,5 एंड -5,0. 0,5 0,5 एंड -5,0. -5,0. ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है. ओके, ये वैल्यू x1, ये वैल्यू y1, ये x2, ये y2. इस डिस्टेंस के फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं. क्या है सबसे पहले x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. x2 माइनस x1 -5 माइनस x1 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -5, 1 सेकेंड, ये -0 नहीं, 0 है. y2 माइनस y1 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे. -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 इज इक्वल टू रूट में 50. ठीक है, इस रूट 50 की वैल्यू को देखा जाए तो ये रूट 50 ये डिनोट करता है इज इक्वल टू 5 रूट में 2. ठीक, ये निकल के आंसर आ गया. अब इसमें थोड़ी सी जो सावधानी वो ये दिखानी है कि डिस्टेंस हमेशा, अगर आप फिजिक्स में देखे होगे तो वो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर इसमें मेजर किया जाता है. लेकिन इस मैथमेटिक्स में यहाँ कोई डिस्टेंस की कोई भी यूनिट नहीं गिवन है. तो ये आप लिखना मत भूलना, 5 रूट में 2 यूनिट. इस आंसर के आगे इस यूनिट को लिखना मत भूलना, क्योंकि अगर आप ये भूलते हो तो शायद आपके कुछ नंबर टीचर्स काट लें. ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इस यूनिट को, और ऐसे वैल्यू को फाइंड करना है. ये x1, ये y1, ये x2, ये y2. ठीक, वैल्यू को इस डिस्टेंस के फॉर्मूले पुट करना है और वो ऐसे निकल के आ जाएगा. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं. द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स आर 6,0 एंड 0,-8. The coordinate of the midpoint of the line segment joining them are. कोई एक लाइन सेगमेंट है, उसके पॉइंट्स गिवन है 6,0 एंड 0,-8. कह रहा है कि ये दो पॉइंट सपोज दैट ये हैं, कोई लाइन है, ये A हो गया, ये B हो गया. इस A का कोऑर्डिनेट है 6,0, इस B का कोऑर्डिनेट है 0,8. मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है. तो उसके लिए मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूं. द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स आर 6,0 एंड 0,-8. The coordinate of the midpoint of the line segment joining them are. ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए, एक ऑप्शन सही है, सॉल्व करके एक ऑप्शन निकालना है. ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. तो इसके लिए एक काम करते हैं, जब भी मिड पॉइंट आपको बोलेगा तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2. ये आप कर देना, आंसर आ जाएगा. 6 प्लस 0-8 3, -4. ठीक, ये जो पॉइंट निकल के आया ये 3, -4 का आया. ऑप्शन नंबर बी ये सही है. ठीक है, 4 इसमें ऑप्शन दिए हुए थे, एक ऑप्शन सही था. तो ये आप यहां पे करोगे, निकल के आएगा. ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे करना है. जब भी मिड पॉइंट पूछेगा तो आपको मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 करके सॉल्व करना है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को कुछ भी नहीं करना, केवल कैलकुलेशन है, और वो कैलकुलेशन आप कर सकते हो. थोड़ा सा चीजों को ध्यान में रख के और माइंड में रख के फॉर्मूले इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि यार देखो 2 या 3 फॉर्मूले हैं और उसी फॉर्मूले के बेसिस पे पूरा चैप्टर ही है. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था इस चैप्टर का, उसको ही इस साल डिलीट किया गया है. वो था एरिया फाइंड करने के लिए. ठीक है, एरिया फाइंड करने के लिए था, लेकिन वो गुड लक कह लो या बैड लक कह लो,
वो इस बार डिलीटेड है, मतलब डिलीट है, आपको एग्जाम में नहीं आएगा, लास्ट एक्सरसाइज है। तो जो है वो 3 फॉर्मूले हैं, उस 3 फॉर्मूले पे ही क्वेश्चंस बनेंगे, अगला और कोई नहीं होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। इफ P is the midpoint of the line segment joining the A and B, the value of A and B respectively are, means इस बार P given है, मिड पॉइंट गिवन है, इस बार जो है वो मिड पॉइंट गिवन है। मिड पॉइंट गिवन है, वो है P 0,4 0,4। ओके, अब ये जो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहा है, जो 2 लाइन सेगमेंट पॉइंट्स A एंड B हैं, तो A है -2,3 एंड B है A, B। तो एकदम नहीं परेशान होने वाली बात है। फॉर्मूला मैंने बताया था अभी, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये किसके लिए था? x, y के लिए था। x, y इज इक्वल टू, ओके, मीन्स ये x की वैल्यू ये वाला, y की वैल्यू ये वाले, इन दोनों से सॉल्व होंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले x के लिए, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। ठीक, इस x की वैल्यू, ये x है, ये y है, ये x1 y1 x2 y2। ओके, सबसे पहले देखते हैं x की वैल्यू 0 इज इक्वल टू x1 माइनस 2 प्लस x2 a डिवाइड बाई 2। क्लियर? अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 0 इज इक्वल टू -2 प्लस a, मीन्स a इज इक्वल टू 2। a इज इक्वल टू, जो निकल के आया वो वैल्यू आई 2। ठीक, a की वैल्यू। अब नेक्स्ट देखते हैं, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। y की वैल्यू क्या है? इस y की वैल्यू 4। 4 इज इक्वल टू 3 प्लस b डिवाइड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 इज इक्वल टू 3 प्लस b, b इज इक्वल टू 5। मीन्स इस a और b की वैल्यू 5 होगी। ये इस क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कह रहा था। तो देखो फिर वही फॉर्मूला, जो फॉर्मूला इसके पहले है, बस पैटर्न चेंज कर दिया, कहने का तरीका चेंज कर दिया और क्वेश्चन दूसरा तैयार हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चंस कई तरह के बन सकते हैं, फॉर्मूले वही यूज होते हैं। तो जब भी आपको मिड पॉइंट की बात होगी तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। डिस्टेंस की बात होगी तो वही d इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और उस रूट को सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नेक्स्ट है, द पॉइंट विच लाइज ऑन द perpendicular bisector। perpendicular bisector of the line segment joining the point A, पॉइंट है -2, -5 एंड B 2,5 एंड B 2,5 इज ये भी
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे नहीं गए हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें कहीं पे मिड पॉइंट की बात नहीं हुई है, कहीं पे भी मिड पॉइंट की बात नहीं हुई है। मैं फिर से पढ़ता हूं, द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। कहीं पे मिड पॉइंट की बात नहीं हुई है, लेकिन एक जो बात हुई है, जो एक हिंट है, वो ये है लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अगर किसी लाइन को कोई दूसरी लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, मींस वो बीचों बीच मिड पॉइंट पे ही बाइसेक्ट करेगी। ये बात अपने दिमाग में रखना है। मींस यहां पे भी जो फॉर्मूला लगेगा वो मिड पॉइंट का ही लगेगा। वही बात, मिड पॉइंट मींस x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। कभी कभी ये कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक, चलो इसके क्वेश्चन में कराऊंगा, फिर इसको बताऊंगा। एक और चीजें वो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। मैं क्वेश्चन बोलता हूं, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए -1 0 एंड 5, 0। इक्यू डिस्टेंस की बात कर रहा है। जब भी इक्वी डिस्टेंस की बात करेगा, मतलब कि दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ये ए है, बी है, कोई पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। ये पॉइंट पी हो गया, तो इसका फॉर्मूला निकल के आया पी ए इज इक्वल टू पी बी। मतलब इस पी पॉइंट से ए का डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए, इस पी पॉइंट से बी का डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए और दोनों को इक्वल कर दीजिए, वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। ठीक, और इससे रिलेटेड और कई क्वेश्चंस हैं। अभी रेशियोज के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और इस चैप्टर में हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, केवल डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या मिड पॉइंट बाइसेक्टर जैसा भी है, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। मतलब कि मुश्किल से 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, तो अभी जो अभी इस वीडियो में देखा गया वो 2 फॉर्मूले देखे गए। एक मिड पॉइंट अगर होंगे तो क्या करना है, और एक अगर आपसे बोलता है डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कि 2 पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस बताइए, तो वो तो सिंपल फॉर्मूला है। अब आपको रूट सॉल्व करने आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सब कुछ करके रूट ही मत सॉल्व करो और सारा मामला खराब हो जाए। ठीक, दूसरी बात, जब भी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आएंगे आप डिस्टेंस को फाइंड आउट करना, तो लास्ट में इस वर्ड को लिखना मत भूलिएगा, UNIT, यूनिट। क्योंकि यहां पे डिस्टेंस कुछ नहीं दिया हुआ है कि वो सेंटीमीटर में है, मीटर में है, किलोमीटर में, किस में है, डिस्टेंस जो भी है। ठीक, तो उसके लिए एक चीज है यूनिट, जो आप लिखना मत भूलना, क्योंकि डिस्टेंस को मेजर करते हैं किसी यूनिट में। ठीक है, तो यूनिट को लिखना आप मत भूलना। इसके बाद कई क्वेश्चन हैं। इस चैप्टर के एरिया वाले क्वेश्चन को हटा दिया गया है। कोविड की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस को डिलीट किया गया है, बहुत सारे टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। पिछले वीडियोस में भी मैंने कई टॉपिक करवा दिए हैं, बताए नहीं है, स्किप करके माइंड से नहीं बता पाया, बट जो करवा दिए हैं कोई बात नहीं। अगर आप उसको देख लोगे, कर लोगे, कहीं जाने वाला तो नहीं है। अगर नहीं किए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि एग्जाम में आने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इस चैप्टर के इतने ही क्वेश्चन, अभी इससे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, इससे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और पॉसिबल होगा कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करूं, बताऊं, और 1-2 जो आपके लिए छोड़ा करता हूं, इसको आप खुद सॉल्व करके देखा करो, चेक किया करो कि क्या आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ये मान के चला करो कि एग्जाम में पेपर में लिखा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर आप करना, तो शायद कुछ आपको हेल्प मिले और आपको खुद में कुछ कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ क्वेश्चन आपसे हो जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं और इसी चैप्टर के और कुछ क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। चलो, थैंक यू।